अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी ही मजबूत जमहूरियत की जामिन है। इसके मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने रियासती इदारों को हिदायत देने की यकीन दहानी करा दी। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक। इजलास में जजेस के इल्जामात पर रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ पर भी वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस ने इसी दिन जजेस को इफ्तार के बाद अपने घर बुलाकर इंफरादी तौर पर सुना। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मामला काबीना के सामने रखेंगे। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का फर्ज है कि इस मामले की छानबीन करे। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। मामला अदलिया पर छोड़ते हैं कि यह खत मिसकंडक्ट है या नहीं। TORs में खत और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। कमीशन के TORs मुशावरत से अटार्नी जनरल तय करेंगे। 2 से 4 रोज में कमीशन के सरबराह का ऐलान कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अटार्नी जनरल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास 30 मार्च को दिन 12 बजे बुलाया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। PTI की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन से तहकीकात कराने का हुकूमती ऐलान मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 6 जजेस के खत पर इतवार को पेशावर में रैली निकालेंगे। रैली में MNAs MPAs भी शिरकत करेंगे। रैली का एक ही मकसद अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई होगा। बानी PTI ने कहा कि हमेशा अदलिया का एहतराम किया, आज भी हम अदलिया के साथ खड़े हैं। बानी PTI के केसेस के हवाले से चीफ जस्टिस को तफसीली खत लिखेंगे। शेर अफजल मरवत बोले खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया। हमें तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कालीन के नीचे नहीं दबाएंगे। लतीफ़ खोसा बोले 6 जजेस की नहीं बाकी तमाम सूबों में भी यही कैफियत है। 6 जजेस के मुरासले ने बानी PTI के मौक़िफ़ को सच साबित कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान के चेयरमैन को खत। मेंबरान ने पाकिस्तान बार काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुमोटो का भी मुतालबा। पंजाब बार काउंसिल का जजेस खत के मामले पर कमीशन बनाने के ऐलान का खैर मकदम। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामरान बशीर मुगल ने कमीशन के ऐलान को खुश आइन करार दे दिया। कहा कमीशन जजेस के खत की असर नो तहकीकात करे। जिम्मेदार कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी कमीशन के ऐलान को दुरुस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के अटार्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात भी तलब। 15 से 20 ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने की हिदायत। कोशिश करें ईद से पहले छोड़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अटार्नी जनरल का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की सदा मंजूर। क्यों ना हम इन मुल्ज़मान की सजाएं मुअत्तल कर दें। जस्टिस शाहिद वहीद के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सजा मुअत्तल करने के लिए पहले सजा सुनाना होगी। जमानत तब दी जा सकती है जब अदालत कहे कि कानून लागू नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। जब तक खुसूसी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। मजमूई तौर पर 105 मुल्ज़मान फौज की तहवील में है। मुल्ज़मान की रिहाई के लिए 3 मराहल में
गुजरना होगा। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अदालत ने समाअत अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। वफाकी हुकूमत ने काबीना की ECL कमेटी की तश्कील नौ कर दी। ECL कमेटी की सरबराही किसी वफाकी वजीर को ना देने का फैसला वज़ीर आज़म खुद सरबराही करेंगे। वज़ीर दाखिला को काबीना ECL कमेटी में शामिल ही नहीं किया गया। कमेटी के लिए सेक्रेटेरियल सपोर्ट वजारत दाखिला देगी। काबीना डिवीजन ने 4 रुकनी ECL कमेटी की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ECL कमेटी में वज़ीर कानून, वज़ीर सनअत व पैदावार और वज़ीर इंसानी वसाइल शामिल। वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में वज़ीर कानून कमेटी की सरबराही करेंगे। ECL ज़ैली कमेटी में ECL केसों की जांच पड़ताल की जाएगी। नेपरा ने दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट का फैसला दे दिया। बिजली के बिलों में गुज़िश्ता माह की निस्बत ₹1.68 फी यूनिट कमी होगी। फैसले का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में ₹5 फी यूनिट इजाफे का फैसला अभी बाकी है। 1 माह के लिए बिजली ₹5 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से हम जायजा इजलास। ज़्यादा नुकसान में जाने वाले फीडर्स पर फीडर मॉनिटर्स तैनात करने का फैसला। ट्रांसफार्मर्स पर स्मार्ट मीटर्स लगाने की मंसूबे पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम का आगाज़ करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जैसे इक़दाम के ज़रिए एक मुस्तहकम निज़ाम तश्कील दें। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल कतई बिजली चोरी जैसे मसले के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिजली चोरी में सहूलतकार अफसरान के खिलाफ फिलफौर तादीबी कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने वालों को करारबा की सजा दी जाएगी। लाइन लॉसेस में कमी और ट्रांसफार्मर्स लाइन्स की अपग्रेडेशन के लिए जल्द हिकमत अमली तरतीब दी जाए। जनरेशन कंपनियां सरकारी खजाने पर बोझ हैं, जिनकी निजकारी के लिए काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म ने तुरबत नेवल एयर बेस पर दहशत गर्दाना हमला नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। पूरी कौम अपनी जुर्रतमंद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हुकूमत मुआशी तरक्की में मेरीटाइम सेक्टर की अफादियत के पेश नज़र इसकी तरक्की के लिए कोशा है। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की सलाहियतों पर एतमाद इज़हार किया। अफगान हुकूमत मुल्क में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें न बनने दे। अलकायदा समेत किसी दहशत गर्द को अपने मुल्क में जगह न दी जाए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि तालिबान इंसदादी दहशत गर्दी से मुतालिक दुनिया से किए वादे पूरे करे। खित्ते में दाइश के खतरे के सवाल पर कहा, काबिल में अलकायदा के सरबराह को मारा गया। दाइश समेत दीगर दहशत गर्दों को 2022 में निशाना बनाया गया। अमरीका ने इसराइल को रफा में ज़मीनी ऑपरेशन से बाज रहने की हिदायत कर दी। तर्जमान अमरीकी सिक्योरिटी काउंसिल जानकर भी कहते हैं कि रफा में बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल होगा। रफा से शहरियों को मुंतकली का कोई महफूज रास्ता मौजूद नहीं। इसराइली हुकाम से रफा ऑपरेशन के मुतबादिल पर बात करेंगे।